हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम वेस्ट बायोमास विद द हेल्प ऑफ मेथानोजेनिक बैक्टीरिया इज. क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया? जो बायोगैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं किससे? वेस्ट बायोमास से विद द हेल्प ऑफ मेथानोजेनिक बैक्टीरिया. मेथानोजेनिक बैक्टीरिया क्या होती है? जो मीथेन गैस को रिलीज करते हैं उनको मेथानोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं. तो ये जो स्टेप है, ये जो प्रोसेस है, वो कितने स्टेप इन्वॉल्व करती है? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कि हमें फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस पता होना चाहिए, राइट? अगर हमें पता है कि भाई बायोगैस बनती कैसे है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. एक एक करके हम यहाँ पे सब कुछ देखेंगे. सो अगर हम बायोगैस की बात करें कि भाई बायोगैस का फॉर्मेशन एक्चुअली में होता कैसे है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली. कितने? 3 स्टेप. तो क्वेश्चन का आंसर हमें यही से मिल चुका है. 3 स्टेप प्रोसेस है. बट इतना सा जान के तो भाई कुछ फायदा नहीं हुआ ना, सब कुछ जानेंगे यहाँ पे 3 स्टेप कौन से हैं. यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेप्स है. अगर इन 3 स्टेप को इनलिस्ट करना चाहे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है, 3 स्टेप्स है यहाँ पे. फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे सोल्यूबलाइजेशन. क्या है फर्स्ट स्टेप? सोल्यूबलाइजेशन है यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप. सोल्यूबलाइजेशन के बाद यहाँ पे सेकेंड स्टेप होता है एसिडोजेनेसिस. एसिडोजेनेसिस है यहाँ पे सेकेंड स्टेप. और थर्ड होता है यहाँ पे हमारा मिथेनोजेनेसिस. ठीक है, 3 यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व है. अब यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेप्स के अंदर क्या हो रहा है अब हम देखेंगे इनको. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है सोल्यूबलाइजेशन. हमने यहाँ पे अभी बोला है कि सोल्यूबलाइजेशन फर्स्ट स्टेप है. तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट्स होंगे यहाँ पे प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है. सेल्यूलोज है यहाँ पे, हेमी सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज. अब हम सबके कॉम्पोजिशन एक बार पढ़िए जब मैं लिखूंगी इनको. अब ध्यान दीजिएगा कि भाई सारा का सारा प्रेजेंट होगा कहाँ पर. ध्यान से क्वेश्चन को अगर आप अभी ऑब्जर्व करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा. पॉलीसेक्राइड, फैट एंड प्रोटीन. अगर इन सबको ध्यान से पढ़ा गया है तो हम देख सकते हैं कि भाई हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड पॉलीसेक्राइड, ये तीनों की तीनों चीजें मेनली कहाँ पर फाउंड होती है? ये प्लांट के अंदर फाउंड होती है. भाई ह्यूमन बीइंग के अंदर तो प्रेजेंट है नहीं ना सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज. तो ये हमें इससे पॉइंट से हमें क्या पता है कि जो हमारी फॉर्मेशन हो रही है ना बायोगैस की, वो प्लांट के बायोमास से हो रही है. किससे हो रही है? प्लांट के डिग्रेडेड वेस्ट बायोमास से हो रही है. वेस्ट बायोमास से. ठीक है, वहां से इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है. या फिर हम कॉमन लैंग्वेज में एक और आसान वर्ड बोल देती हूँ कि हम इसको, जो काऊ के डंग केक होते हैं उससे इसको प्रोडक्शन किया जाता है. काऊ के डंग नेसेसरी नहीं है, बफेलो डंग भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी र्यूमेनेंट के डंग केक से इसको बनाते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, जितने भी ये सारे की सारी चीजें हैं ना, इन सब का, बिकॉज अभी ये सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है. ये सारे के सारे अभी भी कॉम्प्लेक्स है. सारे के सारे देख ही सकते हैं हम यहाँ पे. इनका सॉल्युबलाइजेशन होगा सबका. ठीक है, फैट्स का, प्रोटीन्स का, पॉलीसेक्राइड का, सबका सॉल्युबलाइजेशन होगा और ये बन जाएंगे अपने मोनोमर्स के अंदर. मोनोमर्स के अंदर इनका हो जाएगा सॉल्युबलाइजेशन. ठीक है, ये क्या करा, इनको डिकम्पोज हुए हैं, ये सारे के सारे डिकम्पोज हुए. किसके थ्रू? माइक्रोब्स के थ्रू इनका डिकम्पोजिशन हो चुका है. अब ये जितने भी मोनोमर्स बने थे ना, सारे के सारे अब कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्गेनिक एसिड के अंदर. ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा गया है? अभी बताया था हमने, एसिडोजेनेसिस कहा गया. सेकेंड स्टेप है ये काम किसकी वजह से हुआ? ये काम हुआ है फर्मेंटिव बैक्टीरिया की वजह से. फर्मेंटिव बैक्टीरिया ने यहाँ पे अपना रोल प्ले करा है और उसने क्या करा है, यहाँ पे उसने एसिडोजेनेसिस करवा दी है. ठीक है, अब इसके अंदर मैं बात करूं ऑर्गेनिक एसिड के अंदर, उसके अंदर मोस्ट कॉमन होती है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा यहाँ पे फॉर्म होती है. इसके बाद ये जो ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पर बनी है, इसका क्या होता है, अब इसकी बन जाएगी बायोगैस. ठीक है, यहाँ पे अब जाके बायोगैस की फॉर्मेशन हो गई, इसलिए हमने इसको थर्ड क्या कहा, मिथेनोजेनेसिस कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे मिथेन भी बन रही है. तो बायोगैस की कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा मिथेन, CO2 प्रेजेंट होगा, H2 गैस प्रेजेंट होगी, H2S गैस प्रेजेंट होगी और थोड़ी सी यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट होती है. और ये काम किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है? ये हो रहा है मिथेनोजेंस की वजह से. ठीक है, मिथेनोजेंस का क्या काम है? ऐसे बैक्टीरिया जो मिथेन गैस को रिलीज करवाते हैं उनको हम मिथेनोजेंस कहते हैं. तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था भाई कि कितने स्टेप्स होते हैं यहाँ पे हमारे. तो कितने होते हैं? दैट इज 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है. So D is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.